हेलो दोस्तों, आज से हम कम्पिटिटिव मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम छोटी से छोटी चीज़ें को समझेंगे और आगे चल के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। सबसे पहले भी या बी बॉड मास, ये जो इसको सॉल्व करने का तरीका है जो है तो टॉप टू बॉटम, मतलब पहले इसको चेक करेंगे फिर क्रमशः सभी को चेक करते अपन आएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपनों को फंस गया, मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए फंस गया 3 + 2 × 4। अब ये जैसे दो चीज़ें हैं, ठीक है, इसमें दो साइन दिए हैं, दो ऑपरेटर हैं। अपन 2-3 और भी लगा सकते हैं लेकिन छोटा से लेकर हम समझ रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। किसी को मन किया नहीं, पहले इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, ये भी एक तरीका है। तो 4 दूनी 8 और 8 3 11, ठीक, एक ये आंसर हो गया। हमने किसी को मन किया नहीं, पहले इसको हम जोड़ेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, प्लस को जोड़ेगा तो 3 2 5 चौको 20। मतलब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, अलग अलग क्वेश्चन क्या हमारा आ रहे हैं। इसी प्रकार जितने साइन होंगे उतने प्रकार से आंसर आ जाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पास अभी एक और साइन होता, मान लीजिए 2 होता, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास और एक और साइन आ जाता, ठीक है। तो इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पास और कुछ आ जाता, मान लीजिए कुछ भी आ जाता एक, ठीक है। इसी प्रकार मतलब डिफरेंट टाइप से क्या हमारे आंसर आ रहे हैं। तो बात फंसती है कि हम रियल में आंसर में हमारा कौन सा होगा, रियल में हमारा आंसर एकदम कौन सा होगा। तो इसके लिए हम भी बॉड मास का यूज करेंगे, जिसके थ्रू जो भी आंसर हमारा आएगा वही हमारा रियल का आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं ये भी या बी बॉड मास है क्या। इसके बाद हम इसको जब अच्छे से समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन हमारे सब पलक झपकते बन जाएंगे। कैसे, तो इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्या लिखा है, भी बॉड मास जो है तो क्या लिखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बस कुछ नहीं, इसको ध्यान में रखना है, बस इसी सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पास जो है ये भी या बी बॉड मास, ठीक। तो इसी पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसी को दिमाग में रखना है, बस कुछ नहीं, ये चीज़ को दिमाग में रखना है और इसी की पूरा डिटेल ये सब यहाँ दिया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये क्या लिखा है, भी या बी, भी ऑब्लिक बी, तो भी मतलब वर्नाकुलम और बी यानी बार। और बार का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है, जैसे आप देखोगे एक्स बार, कहीं कहीं पहले हमें पिछले कक्षा में मिला होगा, वाई बार, ऐसे करके हमें ये हमारे क्या होता है, बार होता है, ठीक। फिर क्या होता है, बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक। पहले क्या है, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। फिर यानी ऑफ, ऑफ यानी का, जहाँ रहेगा का वहाँ हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या आ गया, डी, यहाँ भी देख चलिए कहाँ तक आ गया, डी यानी क्या है, डिवीजन यानी क्या, भाग, भाग तो सब जानते हैं, भाग का साइन। यम, फिर इसके बाद क्या, एम यानी क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी क्या, गुणा। फिर एम मतलब एडिशन यानी जोड़ना, यस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, ठीक है। इसको पढ़ने के पीछे हमारा क्या है, इसको हम क्रमशः इसी प्रकार अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में। जैसे हमें क्वेश्चन चेक करेंगे, पहले कहीं क्वेश्चन में अगर बार लगा है तो सॉल्व करेंगे, नहीं लगा तो छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि कहीं क्वेश्चन में ब्रैकेट है, ब्रैकेट होगा तो सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मझला होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। इसके बाद फिर ब्रैकेट का चेक करेंगे, कहीं क्वेश्चन में ऑफ यानी का लिखा है, अगर लिखा होगा तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। फिर डी मतलब
डिवीज़न इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब इसी प्रकार यही हमारा टॉप टू बॉटम हमारा सॉल्व होगा। पहले इसको चेक करेंगे, फिर क्रमशः इनको क्रमशः सभी क्या हम चेक करेंगे और क्वेश्चन को इसी में अप्लाई करेंगे। तो आगे हम एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इजी है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक, तो अभी देखिए, जैसे थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, 16 गुणे 12 माइनस 672 भागे 21 इसका प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह फिर माइनस 221। अब इसको सॉल्व करने के पहले क्या देखेंगे, भी या बी बॉड मास, यानी क्या देखेंगे हम, बॉड मास। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे भी या बी बॉड मास। अब इसको हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चनों में इसमें कि कहीं इसको ये भी बॉड मास पे अप्लाई करेंगे। अब चेक करेंगे इसमें कहीं भी यानी क्या, वर्नाकुलम, कहीं बार का साइन है, नहीं है, छोड़ देंगे। फिर बी यानी ब्रैकेट किसी प्रकार कोष्टक का चिन्ह है, नहीं है, छोड़ देंगे। फिर क्या है, डी यानी डिवीजन कहीं है, हाँ है। अब सॉल्व करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 12 माइनस 672 भागे 21 इक्वल टू, अभी अगर प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पास में कुछ भी XYZ मान लेंगे, माइनस 211। ठीक है, अब हमने क्या चेक किया, डी। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले हम क्या, डी मतलब डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ आप और देख सकते हैं, ये पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले भी या बी देखेंगे, अगर होगा सॉल्व करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फिर ब्रैकेट देखेंगे, होगा सॉल्व करेंगे, नहीं छोड़ देंगे। फिर डी को देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, होगा तो सॉल्व करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। फिर एस और ए ये नहीं छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ डिटेल से लिखा है, तो हम इसमें जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पास क्या है, ये 672/21, इसको जब हम काटेंगे तो कितना जाएगा, 32, यानी 16, इसको जब आप जब काटेंगे मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 211। इसको जो आप अब ये हो गया ना। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन में क्या है, डी तक आ गए। अब क्या आ गया, एम यानी मल्टीप्लिकेशन। अब क्वेश्चन में चेक करेंगे कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हाँ है। कहाँ है, ये फर्स्ट में मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का क्या है, साइन है फर्स्ट में, ये तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी 16 और गुणे 12 तो कितना होगा, 192। इसको जब हम करेंगे गुणा तो 192 आएगा, और माइनस 32 इक्वल टू x माइनस 211। अब यहाँ पर जब ये हमारा हो गया, तो अब ये क्या बचा, यहाँ यम हो गया। अब ए यानी एडिशन, बॉड मास ए आया, ए यानी एडिशन, एडिशन का साइन नहीं, छोड़ देंगे। फिर क्या आ जाए, सब्सट्रैक्शन यानी घटाना का, इसको क्या हम घटाएंगे, तो 061 इक्वल टू x माइनस 211। तो जब क्या आपने को निकालना है, x निकालना है, जब x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 प्लस 211। ठीक है, 211, फिर 211, तो x बराबर इसको 173, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 371। ठीक है, इनमें से ये 371 हमारा ये वाला का आंसर क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन में नहीं था, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आंसर में क्या होगा,
371 इसी प्रकार हम कहा क्वेश्चन को चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे। और एक और क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कुल मिला के इसमें ये देखना है, कुल मिला के इसमें हमें बॉड मास अप्लाई करना है। पहले भी देखना है, फिर बी देखना है, फिर ओ देखना है, फिर डी देखना है, फिर एम देखना है, फिर ए देखना है, फिर एस देखना है। जो भी ऑपरेटर मिलता जाएगा उसको सॉल्व करते जाएंगे क्रमशः, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ते जाएंगे और हम फाइनली आंसर निकाल देंगे। और अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, ठीक, इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या देखिए, जैसे यहाँ पर दो ये क्वेश्चन हमें मिल गया, इसमें हम उसी बॉड मास हम क्या हम यूज़ करेंगे, थोड़ा हम लिख देते हैं आप लोग याद कर ले, भी या बी बॉड मास, ठीक ऐसे। तो हम चेक करेंगे कहीं भी यानी वर्नाकुलम कहीं बार का साइन है, नहीं है, छोड़ देंगे और होते तो सॉल्व करते हैं, ठीक ना। फिर क्या है डी बी यानी ब्रैकेट कहीं है, नहीं है, छोड़ देंगे। फिर ऑफ यानी का है, हाँ ये है, इसको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है 475 प्लस 950 का, यानी का मतलब क्या है गुणा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ना, गुणा 64/100 इक्वल टू 900। फिर क्या प्लस का साइन और फिर क्या प्रश्नवाचक यानी आप कुछ भी XYZ मान लीजिए। तो हम पहले क्या इसको सॉल्व करेंगे, पहले क्या सॉल्व करेंगे ऑफ पहले क्या फंसा है, ऑफ फंसा है, पहले क्या फंसा है ऑफ फंसा है, तो पहले इसको ऑफ का मतलब कितना है, इतना है, तो पहले हम क्या इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये कितना बचा 19, ये कितना बचा 2 बचा, ये कितना बचा 32 बचा, ऐसे जाएगा, ठीक। तो अब अपने पास क्या बचा, अपने पास ये बचा 475, ठीक है, प्लस 19 मल्टीप्लाई बाई 32 इक्वल टू 900 प्लस एक्स। सेम चीज़ ये मैंने यहाँ उतार दी। उसको क्या हमें पहले, अब हमारा क्या वो तो ख़त्म हो गया, आपका डी यानी डिवीज़न का साइन है, भाग का साइन देखिए, अब उसके बाद नहीं है, ये इक्वल टू है, नहीं है, नहीं है। फिर बाद एम यानी मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ये है 19 गुणे 32। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 608। तो 475 प्लस 608 इक्वल टू 900 प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये हमारे का डी भी खत्म, एम भी खत्म, क्या ए यानी एडिशन है, क्या ये जोड़ है। तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। थोड़ा यहाँ पास जगह कम है, थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, उतने में आ जाएगा। मैं यहाँ पास आपको अप्लाई कैसे करते हैं ये दिखा रहा हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप कोई क्वेश्चन लगाइए, बनेगा, आंसर आएगा, ठीक है। बस बॉड मास को याद करते रहना है, किसको कब कहाँ अप्लाई करना है। देखो जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1083 आएगा। और इसको अब ऐड कर लीजिए, ऐड करना 1083 इक्वल टू 900 प्लस एक्स। अब क्या सॉल्व करना है, इसको यहाँ भेज दीजिए तो 183 इक्वल टू एक्स, यानी हमारा आंसर क्या होगा फाइनली, ये है हमारा 183 कहाँ है, 183 ये हमारा क्या है आंसर हो गया, ठीक है। तो हम ये तो समझ गए, समझें कि जो ऑपरेटर इनको यूज़ कैसे करना है। एक और मैं बता रहा हूँ जिसमें सभी ब्रैकेट का यूज होगा, उसमें वर्नाकुलम को भी कैसे ये देखेंगे, ये भी आप उसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो आगे अपन थोड़ा पहले वर्नाकुलम को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, और क्या होता है वर्नाकुलम, ठीक है। तो यहीं पर थोड़ा मैं वर्नाकुलम को
समझा दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं अपन। ठीक है, अब जो वर्नाकुलम है तो एक वाला क्या होता है, कोष्टक होता है, कोष्टक होता है। ठीक, आप कहें कैसे, देखिए कोष्टक हम जानते हैं, ये छोटा कोष्टक हो गया, ये छोटा कोष्टक हो गया, ये महिला कोष्टक हो गया, अब ये कहेंगे बड़ा कोष्टक है। लेकिन जो वर्नाकुलम इसमें है ये क्या होता है, ये जो वर्नाकुलम है ये यानी वार का साइन, ये भी क्या है, छोटा से भी छोटा कोष्टक है। तो अब इससे छोटा तो अपन इससे तो नहीं लिख सकते ना, इससे छोटा, ये एक्स नहीं लिख सकते, मतलब इससे ये जो है छोटा कोष्ठक का भी छोटा कोष्ठक, इसलिए हम इसको इस तरह बार के रूप में इसको नोट करते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कैसे, से ये लीजिए, जैसे अपन 5 लिख दें, 5 माइनस 3 प्लस 1, ठीक, का वार। अब यहाँ क्या क्या लग गया हमारे, फिर छोटा कोष्ठक लग गया पूरे यहाँ, ठीक। अब जो ये है 3+1, ये क्या कोष्टक है, ये मतलब अगर इसको अपन बाहर निकाल रहे हैं तो कैसे, देखिए माइनस अलग कर दे, ये क्या होगा 3+1, क्योंकि एक ये कोष्टक छोटा वाला ये यहाँ ये लगा है, मैथमेटिकल पंक्चुएशन में ऐसे गलत हो जाएगा कि हम इसको लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, ये क्या हो गलत हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे पहले ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, और फिर यहाँ से क्या बड़ा कोष्ठक रहता है। इसलिए ये मैथमेटिकल पंक्चुएशन में क्या है, इससे नहीं लिखा जाता, इसलिए हम इसको ऐसे बार के रूप में इसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो पहले क्या इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ का 5 माइनस ये क्या है, जैसे यहाँ देखिए कोष्ठक है एक प्रकार का, ये छोटा सा भी चाहे इसको आप ऐसे कर लीजिए, जैसे ऐसे कर लीजिए, मतलब ये छोटा से छोटा कोष्ठक है। तो यहाँ जब यहाँ जाएगा तो -3 और -1, तो कितना आ जाएगा -4, अब 5 -4 = 1। इस तरह क्या होगा, हमारा क्या है वर्नाकुलम को सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन आप लेते हैं, उसमें कोष्टक वर्नाकुलम सब कुछ उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आपको थोड़ा डिटेल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन को लेते हैं, तो चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए, इसमें हमें वर्नाकुलम मिलेगा, कोष्टक मिलेगा, हमें क्या है सब कुछ मिल जाएंगे। इससे हम थोड़ा डिटेल से समझ लेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आप समझ लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने जाएंगे, कैसे वर्नाकुलम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम क्या देखेंगे, पहले और क्या चेक कर लीजिए, भी बॉन्ड मास, भी या बी, पहले इन चीज़ों को पहले हम क्या है बता चुके हैं, भी या बी बॉन्ड मास। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, ये अब डिटेल समझ लीजिए पूरे चीज़ों में। ठीक है, तो हम देखिए, हम यहाँ पर हम पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। ठीक, हाँ, तो पहले हम चेक करेंगे भी यानी बी बार, अब बार करेंगे, हाँ है कहाँ है, ये y-z क्या है, ये बार प्लेस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए पहले क्या है, ये x है माइनस बड़ा कोष्ठक है, y है माइनस मझला कोष्ठक है, तो क्या है z है माइनस क्या है ax। अब ये क्या हमने बताया था, ये क्या है छोटा कोष्ठक है, तो इसको अलग से यहाँ समझा देते हैं। तो यहाँ का y-z, ये इसको ऐसे कर लीजिए, अगर इस तरह को क्वेश्चन बनाना तो ये कर लीजिए कोष्ठक, ठीक ना, ये माइनस साइन, तो अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये जाएगा तो ये -y + z सॉल्व हो गया। ये वर्नाकुलम को हट गया, ये वर्नाकुलम यहाँ पर ये पूरा बार हट गया ये, तो इसको अपन इस तरह के फिर छोटा कोष्ठक, ये फिर मझला कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक पाएगा। पहले हम भी यानी वर्नाकुलम को सॉल्व किए, ठीक ना, तो मतलब ऋण कर दिया अंदर गुणा, तो क्या लगेगा, ये माइनस में हो गया, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया। ठीक है,
अब आगे देखिए, अब आगे क्या एक्स माइनस, ठीक, वाई, अब क्या है भी, तो ख़त्म हो गया वार। अब क्या बी में ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में कंडीशन, ये ब्रैकेट तो लगा है, ब्रैकेट में पहले क्या छोटा कोष्टक, पहले क्या होगा ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखी रहेगी, माइनस जेड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस जेड माइनस नहीं है, ठीक है, बस जेड माइनस नहीं है। तो यहाँ पास अब ये माइनस के अंदर क्या हो जाएगा, गुणा होगा, तो माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस वाई माइनस जेड। अब क्या मझला कोष्टक, मझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होगा, देखिए माइनस जेड, ये क्या हो गया माइनस जेड प्लस जेड, कैंसिल, क्या बचा यहाँ पास माइनस एक्स प्लस वाई बचा अपने पास। तो यहाँ पास अब देखिए एक्स माइनस ये वाई, अब जो है हमारे पास तो छोटा कोष्टक क्या होगा, हल हो गया। अब क्या बचा, मझला कोष्टक न बचा, तो यहाँ का मझला कोष्टक में क्या है माइनस एक्स प्लस वाई ना है मझला कोष्टक के अंदर, ये अब ये क्या है बड़ा कोष्टक हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, पहले सॉल्व किए थे छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अब क्या बचा, मझला कोष्टक सॉल्व करने बचा, मतलब ये वाला बचा। तो इसका हम क्या अंदर ऋण का कर देते हैं, क्या गुणा करें, थोड़ा यहाँ पर इरेजर मार दें, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ एक्स माइनस, अब ये जो है हमारा ये वाई, अब ये मछली क्वेश्चन सॉल्व करें तो अब माइनस के अंदर क्या होगा गुणा होगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। अब ये क्या हो गया प्लस और माइनस माइनस वाई, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो क्या बचा एक्स माइनस बड़ा कोष्टक है ना एक्स, अंदर क्या होगा ऋण का क्या होगा गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक कोष्टक बचा है, तो एक्स माइनस एक्स बराबर 0। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि कैसे सभी कोष्टक को हम लोग यूज किए हैं। पहले हम चेक किए हैं वर्नाकुलर, मैंने बार पहले इसको सॉल्व किए अंदर वाले को, फिर के बाद फिर पूरा इसको सॉल्व कर दिए हैं, इसको सॉल्व किए हैं, इसके बाद फिर ये पूरा छोटा कोष्टक सॉल्व किए हैं। छोटा कोष्टक सॉल्व करने के बाद फिर हम आज किसी में महिला कोष्टक सॉल्व किए हैं, आप देख लीजिए ये पूरे यहाँ तक सॉल्व किए। फिर इसको सॉल्व करने के बाद हम किसे सॉल्व किए, फिर बड़ा कोष्टक को पूरा, फिर पूरा बड़ा कोष्टक को सॉल्व कर दिए हैं, फिर अंतिम में इसको सॉल्व किए हैं। मतलब समझ लीजिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम बॉर्डर मास को अप्लाई किए हैं, ठीक है। और हम अब मैथमेटिक्स का बेसिक से बेसिक चीज़ समझेंगे और आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।